हम अभी सिंघू बॉर्डर पे हैं और यहाँ किसानों के आंदोलन को 3 महीने पूरे हो गए हैं। नवंबर में 26, 27, 28 नवंबर को किसान हरियाणा, पंजाब और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचना शुरू हुए थे। आज 27 फरवरी है और यहाँ किसान अभी भी जमे हुए हैं और सरकार ने जो 3 कानून लाए थे उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आप पीछे देखिए कि गार्डन लगाया जा रहा है। जब मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था और पूछा तो यहाँ जो लोग पौधे लगा रहे हैं और गार्डन लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो लंबा चलने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक मिनी गार्डन लगा रहे हैं ताकि किसान यहाँ शाम को आएं और कुर्सी लगाकर बैठें। यानी मिनी गार्डन लगाने के पीछे ये है कि यहाँ के किसानों को भी लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा। सर, क्या सोचकर ये मिनी गार्डन आप लोग लगा रहे हैं? देखो जी, पहली बात यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण मक्खी मच्छर था। हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ टीम में कई दिनों से काम कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले मकसद हमारे को भी उन्होंने गाइड यही किया है कि पहले रूट जो चीज़ है ना उसको पहले सॉल्व करना जरूरी है। जब तक हम ये गंदगी नहीं साफ करेंगे तब तक बीमारियां नहीं खत्म होंगी। जितने पेशेंट्स अभी हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं 80 to 90% ये मक्खी और मच्छर के कारण आ रहे हैं। तो पहली बात ये थी कि हमारे को गंदगी को सफाई करना, और सिखों का सबसे पहला मकसद, जैसे 6वें पाशाह थे, उन्होंने मुट्ठी भर सिंहों के साथ 9 लखा बाग बनाया था आनंदपुर साहब में। तो सिखों की मर्यादा शुरू से जो बोलते हैं ग्रीनरी के साथ रही है, किसानी के साथ रही है। तो ये हमारा पहला मकसद है। हम भी शुरू से जैसे गुरु नानक देव जी के पातशाह के दसे हुए मार्ग पर खेती और खूबसूरती जो नेचर के साथ चलने के लिए हम ये उपराला कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर एक खूबसूरत सा बाग बने और जितने लोग यहाँ पर किसान हैं शाम को आकर बैठें, सुबह यहाँ पर आके बैठे, कुर्सियाँ लगी होंगी, खूबसूरत फूल लगे होंगे, ग्रास लगी होगी, आराम से आके अपना शांतमय तरीके से यहाँ पर बैठें। और ये आंदोलन तो डेफिनेटली काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि सरकार कोई जवाब नहीं दे रही, कोई बात नहीं सुन रही, ना कोई उसके लक्षण लग रहे हैं। तो उस सोच से हम लोग ये लंबी तैयारी कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि ये लंबी तैयारी चल रही है, गर्मी आने वाली है। आज दोपहर में इतनी तेज गर्मी थी कि परेशानी हो रही थी, अभी ठंडी धीरे से खत्म हुई। गर्मी को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? गर्मी की तैयारियां एट प्रेजेंट हम लोग ऑलरेडी, जैसे पहले ठंडियों में हम लोग कंबल बांट रहे थे। जैसे मैं खुद भी एक किसान भी हूँ और एक संस्था को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ है। तो हम लोगों को पता है कि किसानों की ज़रूरतें क्या है। पहले उनको पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, बनियान चाहिए, बरमुडे चाहिए, और उसके रिलेटेड मेडिकल मेडिसिन भी, जैसे एज गार्ड हो गए, ऑल आउट्स हो गए, वो सब चीज़ों की तैयारी हमने ऑलरेडी बाइंग करनी शुरू कर दी है बांटने के लिए। ट्रॉली है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो तो ठंडी गर्मी के टाइम में गर्म हो जाएगी। ऑलरेडी किसान बहुत ज़्यादा समझदार है। हम जो बेशक आधुनिक लोग जो शहरों में रहते हैं उससे ज़्यादा समझदार मैं समझता हूँ इनको। इन्होंने ऑलरेडी जो नेट्स लगानी शुरू कर दिए बीच में से पार्टीशंस बना के, ताकि एयर सर्कुलेशन हो सके। बीच में फैंस लगाएंगे। जब पहले ट्यूबलाइट्स लगा रहे थे, पहले उन्होंने चार्जर्स लगाए हुए, तो अभी पंखा लगाना बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी हमने फैंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीद चुके हैं ताकि फैंस यहाँ पर इनको बांटे जा सकें। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं मोहिंदरजीत सिंह मेरा नाम, और मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से आए हुए हैं? आप पंजाब के रहने वाले नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं बैंगलोर का हूँ। मेरे पास वहाँ पर भी खेती है और मैं अपने हाथों से खेती करता रहा हूँ। हाँ जी। और हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? लुधियाने से। लुधियाने से। हाँ जी, कब आए थे यहाँ पे आंदोलन में? 3 महीना हो गया। आप क्या पहले दिन से यहीं पे हाँ, हैं? पहले दिन से ही। घर वापस नहीं गए? ना, तो अभी कब तक रहने के बारे में सोच रहे हैं? जब तक चलेगा चलाएगा, जब तक नहीं फैसला देगा गवर्नमेंट यहीं ही रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक सरकार फैसला नहीं देगी यहीं रहेंगे? हाँ, लेकिन ठंडी में भी काफी लोगों की मौत हुई ठंड से। ऐसे देखने गर्मी आ गई, गर्मी में और परेशानी होगी कि काफी कम जगह पे काफी सारे लोग हैं। धुप में ही रहा, खेती करता है, धुप में ही काम करता है, कोई बात नहीं, धुप जितना मर्जी होए, अब हम नहीं जाएगा। अपने हक पर लड़ता है, किसी को माड़ा नहीं बोलता, गरीब को नहीं माड़ा बोलता, सबको खाना देता है, किसी को नहीं रोकता। कोई खाए कोई ना खाए, सारा लंगर चलता बाबे नानक का। बाजी 3 महीने हो गए। अब पिछले कुछ महीनों से, मतलब लगभग 1.5 महीने से सरकार के साथ बातचीत लगभग बंद है किसान संगठनों के। अब आगे का रास्ता क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओ, हम तो देखो अनपढ़ बंदा है, इतना नहीं हमनु मालूम। हम तो अपने बाबे नानक के जैसे चला के वैसे चलता है। हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा कश्मीरा सिंह है। सर, आगे कब तक, अगर एक नंबर बताना हो कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कब तक आप रहने के लिए यहाँ तैयार हैं? हाँ, यहाँ रहेगा। देखो कोठा पाया है हमारा,
आ बूटा लगा रहा भरिया पहला गंदगी ट्राली ना 10 हफ्ते तो ज्यादा हो गया है ट्राली चलती नूं। तो आप 3 महीने से यहाँ पे हैं, तो जैसे ये 3 महीने से हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक ये यहीं रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे मिनी गार्डन लगाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पे पहले मैं बहुत यहाँ सिंघू बॉर्डर आते रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले काफी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे किसानों ने मिट्टी भरकर यहाँ पे गार्डन लगाना शुरू कर दिया। हमने आगे भी देखा कि आगे भी कई जगहों पर ऐसी तैयारी चल रही है। सर कहाँ से आप आए हैं? जी हम ललतों गांव से लुधियाना से आए हैं। कब आए थे सर यहाँ? हमारे से 26 नवंबर को। मतलब आपको भी यहाँ 3 महीने हो गए? हाँ बिल्कुल, नहीं वापस चले जाते हैं कभी कभी घर में, जब काम होता है तो वापस घर में चले जाते हैं, नहीं तो आ जाते हैं। 3 महीने पूरे हो गए आज, लगभग 27 फरवरी है, 3 महीना 1 दिन हो गया। कब तक लग रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा और कब तक आप लोग रुकने को तैयार हैं? जब तक मोदी जी चाहेंगे हम रुकेंगे। फैसला मोदी जी के हाथ में। हाँ मोदी जी के हाथ में। अगर प्रधानमंत्री साहब को कुछ कहना हो, 3 महीने पूरे हो गए, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी से तो हम यही करेंगे, शर्म करो भैया, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो हमसे भी सबर नहीं हो रहा। चलो हंसी मजाक में टाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अंदर से हम पूरे दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी मालूम है कि घर बार छोड़ के सारा कुछ करके, और यहाँ है अभी गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, पानी देने का, कटाई का, बुआई का समय था जब आप लोग यहाँ आए थे, अब पानी देने का, कटाई का समय आ गया। गांव में कैसे काम हो रहा है? गांव में जो हमारे दोस्त होते हैं दूसरी, वो मदद कर देते हैं, हमारे लेबर के आदमी भी रखे हुए हैं, और जब ज्यादा जरूरत होती है किसी काम की तो हम वापस चले भी जाते हैं घर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमनदीप सिंह। तो हरमनदीप जी का कहना है कि हम लोग यहाँ से कब जाएंगे, ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में। एक बुजुर्ग किसान है। बाबा कब आए थे आप? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ कहाँ से आए हैं? लुधियाना। अच्छा, 3 महीने यहाँ पे हो गए आपको रहते हुए। सरकार से बातचीत लगभग बंद हो चुकी है, क्या कहेंगे? सरकार बातचीत करे? ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। अगर मोदी जी से आपको कुछ कहना हो, 3 महीने हो गए, आंदोलन अभी भी चल रहा है, गर्मी आ गई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। अगर हिंदी में बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। तो कब तक आप यहाँ रुकेंगे? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਬੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। जब तक कानून वापस नहीं होता आप यहीं रुकेंगे? गर्मी, ठंडी, बरसात, कोई ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। तो यहाँ मौजूद तमाम किसानों से हमने बात की और इनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और किसान यहाँ पे जमे हुए हैं। अब यहाँ बागवानी लगाई जा रही है, लाइब्रेरी बनाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि किसान आगे की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बसंत कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।